हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिक टॉक की अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर करते रहिए। आज हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों के हवाले से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला गया, उसको डिस्कस करेंगे जो एजविस्टन के मुकाम पर खेला गया। और पहला मैच आपको पता है कि बारिश की वजह से वॉश आउट हो चुका था, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इस सीरीज को, और इवन इंग्लैंड की टीम भी इस सीरीज को जो है वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ले रही है। और यहाँ पर जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो ये था जनाब कि जो भी टीम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करती है या उसको पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है, वो टीम जो है उसकी कामयाबियों का जो एवरेज था या उसकी कामयाबियों का जो तनासुब था वो ज़्यादा था। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दे दी, और इंग्लैंड ने इस दावत का बड़े ही भरपूर अंदाज से लुत्फ उठाया। जॉस बटलर ने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर आगाज़ किया, और जॉस बटलर ने यहाँ पर महज जो है वो 51 बॉलों पे जो है वो 84 रन की इनिंग खेली। 8 चौके और 3 छक्के उनके स्कोर में शामिल थे। जिस तरह से वो आईपीएल में खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने इस फॉर्म का यहाँ पे दोबारा से अपना को प्रूफ किया कि वो कितनी ज़बरदस्त और टेरिफिक बैटिंग फॉर्म के अंदर है। और यही वजह थी कि 51 बॉल्स यानी 51 बॉल्स पे उन्होंने जो है वो 84 रन स्कोर किए। इसके अलावा विल जैक्स ने 23 बॉलों पे जो है वो 37 रन स्कोर किए, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है विल जैक्स ने। और विल जैक्स के बाद फिर जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह मैच 4 गेंदों पे 12 रन किए, 1 चौका 1 छक्का उनके स्कोर में शामिल था। उन्होंने जो है उस मैच के मोमेंटम को सेट किया और इंग्लैंड की टीम 183 रन बनाने में कामयाब हुई 7 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो 183 रन है ये इंग्लैंड ने थोड़े से कम भी बनाए, क्योंकि ये टारगेट जो था मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 तक होना चाहिए था, जिस अंदाज से इंग्लैंड अपनी बैटिंग को लेकर आगे चला था। लेकिन बीच में थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम जो थी कुछ दरमियाने ओवर्स में स्लो भी हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जो है वो सिर्फ 183 रन तक रिस्ट्रिक्ट रह सकी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल होता है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान को जो असल खतरा है वो दूसरी टीमों से नहीं है, पाकिस्तान को जो असल खतरा है वो बाबर आजम की कप्तानी से है। आज फिर एक दफ़ा साबित हुआ कि पाकिस्तान का जो टीम सिलेक्शन था, पाकिस्तान का जो बॉलिंग के अंदर तब्दीलियाँ थी, वो सब कुछ ऐसे ही लग रहा था, सभी गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है, कोई कन्वेंशनल क्रिकेट हो रही है। हम अपनी गलतियों से सबक सीखने में नहीं आ रहे। बाबर आजम कप्तानी कब सीखेंगे? वर्ल्ड कप हम खेलने के लिए जा रहे हैं। बाबर आजम एक तवील अरसे से पाकिस्तानी कप्तान है, लेकिन अभी तक बाबर आजम की कप्तानी में हमें वही गलतियां, वही फ्लॉज, वही मिस्टेक्स नजर आ रही हैं। आज एक मरतबा फिर जो है वो उन्होंने शादाब खान को खेलने का मौका दिया। आयरलैंड में शादाब खान महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 54 रन दिए। वहां कहा गया जनाब बाउंड्री छोटी नहीं, इसलिए शादाब खान से रन हो गए। आज शादाब खान को फिर मौका दिया गया, आज ग्राउंड भी अच्छा खासा था और पूरा मौका था कि शादाब खान यहाँ पे परफॉर्म करते। उनका वर्ल्ड कप में नाम आ गया ऐसा खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 ओवर में 55 रन दिए। इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अननेसेसरी इमाद वसीम को चेंज करना, फिर आमिर को चेंज करना, ये बाबर आजम की ऐसी कैप्टनसी के फ्लॉज है जो पाकिस्तान को इस सीरीज में नहीं, मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेंगे। और जिन्होंने भी बाबर आजम को कप्तान बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले किया है, वो यकीनी तौर पर अपने इस फैसले पर पछताएंगे, क्योंकि अगर बाबर आजम की कप्तानी की वजह से पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप को हार गया तो कुर्सियां उनकी भी नहीं बचेंगी जो बाबर आजम को बतौर कप्तान लेकर आए हैं। तो बहुत बड़ा सवाली निशान है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। अच्छा जनाब, जब पाकिस्तान को 183 रन का टारगेट मिला और 184 रन पाकिस्तान को चेस करने थे, तो उसके बाद फिर साइम अयूब और रिजवान ने इनिंग का आगाज़ किया। रिजवान ज़िफ़र पर आउट हो गए। उसके बाद साइम अयूब वही अपना मखसूस अंदाज़ है, वही अपने स्ट्रोक को खेलने की उन्होंने कोशिश की, और फिर साइम अयूब भी ज़्यादा देर क्रीज़ पे नहीं रह सके। लेकिन उसके बाद फ़खर ज़मान का शो शुरू हुआ। फ़खर ज़मान ने जो इब्तिदाई जो 16 रन थे, यानी जो इब्तिदाई 16 रन थे फ़खर ज़मान ने, वो उन्होंने 4 बाउंड्रीज़ की मदद से बनाए। उन्होंने इस मोमेंटम को फिर सेट किया कि पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है। बाबर आजम और फ़खर ज़मान जब तक खेल रहे थे, पाकिस्तान के पास पूरा चांस था कि पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सके। फ़खर ज़मान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहिरा किया। 21 बॉल्स पे उन्होंने 45 रन स्कोर किए, 5 चौके और 3 छक्के जो थे वो इनके स्कोर में शामिल थे। तो यहाँ से फिर पाकिस्तान का मोमेंटम सेट हुआ। फिर बाबर ने भी जो है वो 26 गेंदों पे 32 रन की इनिंग खेली। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब आपने 5वें नंबर पे फिर शादाब को भेज दिया। शादाब का बॉलिंग में कॉन्फिडेंस वैसे ही खराब है। बैटिंग में आप उसको जो है वो बैट्समैनों से ऊपर भेज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप शादाब से चाहते क्या हैं? या तो आप उसको बॉलर समझ लें या फिर आप शादाब को बैट्समैन समझ लें। क्योंकि अगर आप आधा तीतर आधा बटेर करेंगे तो वो ना फिर ना शादाब के लिए अच्छा है और ना फिर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और मुझे नहीं समझ में आता कि आप किस तरह से टीम सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या सोच के आप शादाब को बैट्समैन बनाना चाह रहे हैं। इफ्तिखार जैसा बैट्समैन जो है आप उसको इतना नीचे भेज रहे हैं। क्योंकि शादाब के बाद फिर आजम खान आए, फिर आजम खान के बाद इफ्तिखार आए। इफ्तिखार के नंबर 7 का बैट्समैन है।
कौन सा दुनिया का कोच होगा, कौन सी दुनिया की रॉकेट साइंस है जो ये कहती है कि इफ्तिखार जैसा प्रॉपर बैट्समैन, आप उसको इतना टाइम ही नहीं देते और आप उसको नंबर 7 पे भेज रहे हैं। अगर आप उसको उसके प्रॉपर नंबर पे भेजें तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इफ्तिखार को भी फायदा होगा और बाबर आजम साहब आपको भी बहुत फायदा होगा। लेकिन आप अपनी गलतियों से सबक सीखने को तैयार हैं ही नहीं कि आप अपनी गलतियों से सबक सीख लें। बहरहाल 23 रन स्कोर की इफ्तिखार ने, 22 रन बनाए इमाद वसीम ने और पाकिस्तान बिल आखिर जो है वो इस टारगेट को चेस नहीं कर सका जैसे कि उम्मीद भी की जा रही थी और पाकिस्तान मैच 160 रन बनाने में कामयाब रहा। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ 19.2 ओवर्स ही खेल सका और पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो 20 ओवर्स भी सर्वाइव नहीं कर सकी। एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है और तैयारियां हमारी जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से बॉलिंग की, गली मोहल्ले की तरफ में देखा हमारे 2-3 जो बैट्समैन थे वो विकेट छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। मतलब जोफ्रा आर्चर इतने अरसे के बाद आया है, अपनी इंजरी के बाद आया है, इतने अरसे के बाद वो जो 148 उसने किलोमीटर पर आवर उसने बॉलिंग की है, वो भगा दिया उसने, लिटरली उसने भगा दिया और विकेट छोड़ छोड़ के हमारे बैट्समैन जो है वो भागे। 2-3 बैट्समैन हैं जो विकेट छोड़ छोड़ के भागे, जिन्होंने मैच देखा उनको पता है मैं किन बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। नाम लूंगा तो अच्छा नहीं है, अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जा रही है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप अपने ही प्लेयर्स को आप डिफेम करें। लेकिन आप खुद सोचें कि आप गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, रमजान क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं दोस्त, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कब तक जो है वो पिछले नामों पे जो है या अपने बड़ों के नामों पे जो है वो आप क्रिकेट खेलते रहेंगे। परफॉर्म करना होगा क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर हम इस मैच को और थोड़ा सा और एनालाइज करें अगर इस मैच को, तो पहले 5 ओवर्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला था वो ऑलमोस्ट बराबर ही था क्योंकि इंग्लैंड ने पहले 5 ओवर में 44 रन किए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट था। पाकिस्तान ने 40 रन किए थे और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे। फिर उसके बाद अगर हम 10 ओवर में आ जाते हैं तो 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते इंग्लैंड ने 96 रन किए, पाकिस्तान ने जो है वहां पर 80 रन किए, लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पे 4 विकेट गिरी और इंग्लैंड की सिर्फ 1 विकेट गिरी। फिर उसके बाद अगर हम अगले 5 ओवर्स की बात कर लेते हैं तो 144 रन किए इंग्लैंड ने 3 विकेटों पे, पाकिस्तान ने 124 रन किए 6 विकेटों पे और डिफरेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। यही वजह है कि फिर पाकिस्तान मैच है 160 रन बना सका और पाकिस्तान इस मैच को 23 रन से हार गया। हार जीत की बात नहीं है, बात यह कि जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम खेल रही है, टीम ही पाकिस्तान की इतनी की है, 160 170 रन की पाकिस्तान की टीम है। दूसरी टीमें 200 प्लस की सोच लेकर आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो सोच है वो पता नहीं क्या है। क्यों पाकिस्तान जो है वो अबरार अहमद को आयरलैंड में भी नहीं खिला रहा, क्यों पाकिस्तान जो है अबरार अहमद को यहाँ भी मौका नहीं दे रहा, क्यों उस्मान खान को जो है वो प्रॉपर मौके नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं सन्नी सिंह जो मुझे अक्सर कनाडा से मैसेज भी करते हैं और उस्मान खान के हवाले से बड़े क्यूरियस रहते हैं कि यार अली भाई उस्मान खान को क्यों प्रॉपर चांस नहीं मिल रहे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, यहाँ पे दुल्हन वही जो पियामन भाई, उस्मान खान को पता नहीं कब खिलाएंगे, क्या डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ग्राउंड में उतारेंगे, क्या करेंगे, उसको उसके प्रॉपर नंबर पे खिलाएं ताकि वो आगे परफॉर्म करे, पता चले। और शादाब को आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ये सवाल तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो पाकिस्तान के बड़े से बड़ा टेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान का बड़े से बड़ा कोच, या दुनिया का बड़े से बड़ा कोच या टेस्ट क्रिकेटर है, वो दे ही नहीं सकता कि यार शादाब खान से आप निकालना क्या चाह रहे हो भाई, बता दो वो बॉलर है या फिर वो बैट्समैन है। लेकिन भारत पैथेटिक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान को असल खतरा जो है वो अपने अपोनेंट से नहीं है, पाकिस्तान को असल खतरा जो है बाबर की अप्रोच से, पाकिस्तान को असल खतरा जो है बाबर की कैप्टनसी से है। अब हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के उस ग्रैंड फिनाले के हवाले से कि जहाँ पे सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी चेन्नई में और चन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई में ये फाइनल खेला जाएगा। अब इन दोनों टीमों की अगर हम बात कर लें तो जो इस आईपीएल 2024 में जो इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले हुए उसमें दोनों मरतबा जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए तो दोनों मरतबा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है वो शिकस्त दे दी सनराइजर हैदराबाद को और हैदराबाद की टीम जो है उसके सामने पहले मैच में भी उसको 208 रन से चेस कर देते और 204 रन बनाने में कामयाब हो, या फिर दूसरे मैच में भी उसको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम हिस्ट्री की तरफ बात करते हैं, थोड़े रिकॉर्ड या स्टैट्स की बात करते हैं, तो अब तक सिर्फ मुंबई इंडियन एक ऐसी टीम है कि जिसने अगर किसी अगेंस्ट टीम के सामने ग्रुप मैचेस में दोनों मैचेस में शिकस्त दिखाई है तो वो फाइनल में गई है उसी टीम के सामने, फिर फाइनल जीतने में कामयाब हुई है और वो थी पुणे की टीम। जी हाँ, पुणे के जायंट्स के सामने मुंबई इंडियंस ने इस तरह कामयाबी हासिल की थी कि ग्रुप मैचेस में तो शिकस्त हुई, लेकिन फाइनल में जब पुणे और मुंबई इंडियंस की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आई तो वहाँ पे फिर मुंबई इंडियंस ने जो है वो पुणे को शिकस्त से 2-4 कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है। एक तरफ पैट कमिंस हैं सनराइजर हैदराबाद है कि जो लीड करेंगे, जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि मिचेल स्टार्क हैं, फिर एक तरफ ट्रेविस हेड हैं जो मिचेल स्टार्क का सामना करेंगे। मिचेल स्टार्क ने पहले ट्रेविस हेड को महज दूसरी गेंद पर आउट कर दिया था, उसके बाद बड़ा एक जो राइवलरी इन दोनों के दरमियान बनानी शुरू हो गई थी कि जनाब मिचेल स्टार्क जो के सामने ट्रेविस हेड स्ट्रगल करते हैं, फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने ट्रेविस हेड थोड़ा सा एक वीक लिंक है। तो हमारा अब देखना ये कि इस मैच का क्या नतीजा सामने आता है।
क्योंकि दोनों ही टीमें बैलेंस हैं और दोनों ही टीमें बड़ी मेहनत के बाद बड़ा परफॉर्मेंस देने के बाद थ्रू आउट द आईपीएल जर्नी, आपको पता है बड़ा एक लंबा ये एक इवेंट होता है, बड़ा एक मुश्किल टूर्नामेंट होता है। और उसके बाद ये दोनों टीमें फिर अब फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं तो जो लास्ट सीजन गुजरे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे हैं। सनराइजर हैदराबाद के वो आखिरी नंबरों की टीमों में से शामिल रही है, जबकि 7वें नंबर पर रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये दोनों ही टीमें इस मरतबा फाइनल में आई हैं। 2 मरतबा ये टाइटल जो है 2012 में और 2014 में जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नाम करने में कामयाब रहा, और सनराइजर हैदराबाद भी इस टाइटल को एक मरतबा अपने नाम 2016 और 17 के सीज़न में करने में कामयाब रहा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही टीमें जो हैं वो एक मतलब फिर ट्रॉफी को जो है वो अपना नाम करने की पूरी कोशिश करेंगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम कैप्टनसी के हवाले से बात कर लेते हैं, तो शिराज अय्यर जो कोलकाता नाइट राइडर को लीड कर रहे हैं, ये दूसरा मौका होगा कि वो फाइनल खेलेंगे। और पहले वो दिल्ली कैपिटल से फाइनल में पहुंचे थे, दिल्ली कैपिटल को उन्होंने लीड किया था, लेकिन मुंबई इंडियन के सामने उनको शिकस्त हो गई थी फाइनल में। अब वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को फाइनल तक लेकर आ गए। अब क्या पैट कमिंस के सामने वो कामयाब होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और जिस तरह माजी में दोनों के, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पूल में मुकाबले हुए हैं, वहाँ पे लड़ा भारी रहा है कोलकाता का, तो देखना है कि अब यहाँ पे क्या होता है। दूसरी तरफ अगर हम पैट कमिंस की बात करते हैं तो जनाब पैट कमिंस जो है वो कैप्टनसी के हवाले से उनके लिए ये जो आखिरी एक साल रहा बड़ा ही मार्वेलस रहा, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, बड़ा ही थ्रिलिंग उनके लिए और बड़ा ही उनके लिए फ्रूटफुल ये साल रहा। क्योंकि देखें इस साल उन्होंने जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपनी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया को जिताई, फिर उन्होंने एशेज़ को रिटेन किया, एशेज़ उन्होंने अपने पास रखी, इंग्लैंड को शिकस्त दी एशेज़ में, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया वो अपने नाम किया। और अगर इसको भी जीत जाते हैं तो एक अनदर फीदर इन अ क्राउन वाली बात हो जाएगी कि एक और जो पर जो है वो उनके ताज में सज जाएगा। दूसरी तरफ क्या बर्थडे बॉय सुनील नारायण, जी हाँ, 26 मई को सुनील नारायण अपनी सालगिरह मना रहे हैं, जिस दिन आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। और क्या सुनील नारायण अपनी बैटिंग और बॉलिंग से कोलकाता नाइट राइडर को जिताने में कामयाब होंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जनाब जो तफसीलात हैं वो यही हैं कि परफेक्ट बैटिंग पिच है और रन्स फुल ऑफ रन्स है, रन्स होंगे यहाँ पर, और तमाशाइयों को बड़ी इंटरटेनिंग और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक है जनाब आईपीएल के लिए और दोनों टीमों के लिए कि दोनों टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करें और एक एक्साइटिंग और थ्रिलिंग क्रिकेट हमें देखने को मिले। अब जाते जाते पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं उमर अकमल, आज उनकी सालगिरह है 26 मई। जब आप ये मेरी एपिसोड देख रहे होंगे तो 26 मई उमर अकमल अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो मेरी जानिब से, क्रिकटॉक की जानिब से, क्रिकटॉक के फैंस की जानिब से उमर अकमल को, जो इन दोनों टीम से बाहर हैं लेकिन सलाहियतों से मालामाल हैं, उमर अकमल को हम सब की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नाज़रीन ये थी आज की क्रिकटॉक। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कंटेंट के हवाले से अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट्स देना चाहते हैं, बिल्कुल दें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ-साथ कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। अली सलमान को क्रिकटॉक के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।